सलाम जो सूली शनास हो, उस सर को है सलाम जो सूली शनास हो, वो जिस्म बोझ है जो बगावत ना कर सके। जनाबे सर मुअज़्ज़ज़ अरकान कैबिनेट, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के 6 जजेस को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, तहसीन करता हूँ कि इन बहादुर जजेस ने इस जबर, इस कहर, इस जुल्म, इस सफाकियत और इस अंधेरी रात में जब सदा का कहत है, जब चुप की वबा है, हक की आवाज़ बुलंद की, अवाम को बताया, सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं इन जजेस को सलाम पेश करता हूं और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, मैं कहता हूं कि 100 काजी फायज ईसा आ जाएं और एक आमिर फारूक आ जाए तो वो लोग इन जजेस के बूटों के तस्मे के बराबर भी नहीं है। दोस्तों और साथियों, मजाक है, जंगल का भी कोई असूल होता है। जंगल में जो जानवर होते हैं उन्होंने भी रहने के लिए कोई कायदे और ज़ाब्ते बनाए होते हैं। हमने अयूब खां का मार्शल्ला देखा है, हमने ज़ियाउल हक का मार्शल्ला भुगता है, मुशर्रफ का मार्शल्ला तो कल की बात है। इतना जुल्म, इतनी सफाकियत, इतनी बेहयाई, ऐसे ऐसे फार्मूले ईजाद किए हैं, ऐसी ऐसी बेहयाई और जुल्म के तरीके ईजाद किए। आजम सवाती मियाँ बीवी के तल्लुकात की फिल्म बनाते हैं और उसकी बेटी को वो फिल्म भेजते हैं। सर डूब मर जाने का, ये मुल्क तबाह होने का सिर्फ एक वाक़े पे ये मुल्क ख़त्म हो जाना चाहिए। आप जजेस के बेडरूम की फिल्में बना रहे। अभी चाइना में 6 इंजीनियर कत्ल हुए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उन्हें पकड़ो। तुम जजेस को जो है, आप ये देखें, अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये जो आरओ थे जो लगाए काजी फायज ईसा साहब आपने लगाए, उनकी तहसीलदार की, डीसी और एसी की, इनके आगे क्या औकात है? एहतसाब कोर्ट के जज की क्या औकात है? और ये जो एटीसी के कोर्ट के जज हैं, इनकी क्या औकात है? मेरे भाई अपना शफकत चौहान साहब बहुत मुखलिस हैं, बहुत अजीज़ हैं, लेकिन बहुत सादा हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब अपने किरदार से बताएंगे कि वो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। मेरे भाई मीर तकी मीर का शेर है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिनके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ओ भाई, ये सारी बीमारियों का सबब तो ये काजी फायज ईसा है, ये तो उनका डाउट है, आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, मैं अब आता हूं, बहुत मुख्तसर सेक्रेटरी साहब आपकी इजाज़त से मैं अपने इदारों की बात करता हूं। वो तो जो कर रहे हैं 76 साल से कर रहे हैं। मेरी एपेक्स बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल ने हंगामी इजलास बुला लिया इस इशू पे। हंगामी इजलास कब बुलाया? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को। देखिए कारीगरी क्या है, मसला डिफ्यूज हो जाएगा, देखेंगे भाई कूट किस करवट बैठ रहा है, उसी तरह कोई अपनी बात कर लेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट बार है, ये सिर्फ ये एक दरवेश मुजाहिद बैठा है, उमर हयात संधू, उसके सिवा आप मुझे बताएं क्या क्या कहर इस मुल्क पे नहीं टूटा, क्या क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस मुल्क में नहीं हुई। और यार कोई आवाज़, कोई प्रेस रिलीज हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की तरफ से कोई जारी हुई नजर आई? अब आ जाते हैं पंजाब बार कौंसिल की तरफ से। किस किस को रोए? वो कहते हैं किसको वो रोऊं, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं? हमारा वाइस चेयरमैन होता है, मुझे एक दफ़ा हामिद खान, मैं मेंबर था 2004 में, तो मैंने पूछा हमारा बड़ा कौन है, कौन? उन्होंने कहा जी जो कम्युनिटी हेड है पंजाब बार कौंसिल का, वो आपका कम्युनिटी हेड पंजाब बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन। उस ओहदे पे जो मुतमक्कन एक शख्स क्या कहता है कि कुछ लोग मशहूर होने के लिए
एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं और उनकी मुखालफत करते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ इदारा है। आए आप मशहूर होएं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए वाइस चेयरमैन साहब फांसी के फंदे पे झूलना पड़ता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए कोड़े खाने पड़ते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए उल्टा लटकना पड़ता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए अपनी माँ बहनों की चादरें खिंचवानी पड़ती हैं। आपको शर्म नहीं आई कि आप वो एक शेर है राजा साहब, बेसबब तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेसबब तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग़बां मिले हुए हैं बरको शरर के साथ। और ये मिले हुए हैं, आंखें खोलो दोस्तों, उन्हें वोट देते हो, तुमसे ताकत लेते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं, अपने दोस्तों और अजीजों को लाफसर लगाते हैं। आंखें भी खोलो और कान भी खोल लो, खुदा का वास्ता है, बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत वोट दे लिए आपने उनको। सदर साहब, गुजारिश ये है कि तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, तमाम इदारे चुप हो चुके हैं। एक आपका इदारा है और एक आपका मैंडेट है। बट साहब, आपको जो ये इस हाईकोर्ट बार के माथे का झूमर बनाया गया है और ये इज़्ज़त की दस्तार आपके सर पे रखी गई है और आपको आपकी झोली को इस बार ने वोटों से भर दिया है। अब ये सारी बार ये जो कौम है वो आपकी तरफ देख रही है। जो भी लाहे अमल बनाए, हम आपके साथ हैं। आपके लिए वो एक शायर है, उस शायर का जो शेर है उस किरदार की मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि फसीले शहर तेरा आखिरी मुहाफिज हूँ, फसीले शहर तेरा आखिरी मुहाफिज हूँ, ये शहर जागे ना जागे मैं सोने वाला नहीं। शुक्रिया।